चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज ग्रामर सेक्शंस का। हम लोग कॉमन एरर या फिर एरर करेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ये होता क्या है। तो बताता है कि इट इज ये प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है बाय विच वी हैव टू आइडेंटिफाई, जिसके माध्यम से हम लोग को पहचान करना पड़ता है द एरर या मिस्टेक इन ये सेंटेंस। उस सेंटेंस में क्या एरर है या क्या मिस्टेक है, उस चीज को पहचानने के लिए हम लोग को जो है क्या करना पड़ता है, पहचान करना पड़ता है कि आखिर में क्या मिस्टेक है उसमें, एंड कन्वर्ट इट इनटू ये ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। और फिर हम लोग को पहचान करने के बाद उसे क्या करना पड़ता है, उसे हम लोग को ठीक कर लेना पड़ता है ग्रामेटिकल करेक्ट, मतलब ग्रामेटिकल मेथड के अनुसार क्या सही होना चाहिए, ये फिर हम लोग को उसको ठीक कर लेना पड़ता है। अब इसमें हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि आखिर में क्या इसमें एरर है। तो कोई भी सेंटेंस में यदि आपको एरर ढूंढना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर में ये क्या क्या चीजें मिस्टेक हो सकती है एक सेंटेंस में। तो वो आपको यहाँ पे बता दिए, क्या बोल रहा है, मिस्टेक या एरर इन ये सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस में क्या क्या एरर या मिस्टेक हो सकती है। तो प्रीपोजिशनल गलती हो सकता है, वो सेंटेंस पूरा अच्छी तरह से लिखी हुई है लेकिन प्रीपोजिशनल यूज जो है सो गलत कर दिया है, या फिर कहीं कहीं वर्ब जो है उसमें रॉन्ग यूज कर दिया है। तो वर्ब जो रॉन्ग यूज करता है वो ऐसा नहीं है कि जहां ईट होना चाहिए वहां पे बात यूज कर दिया, तो ऐसा नहीं है, मतलब रॉन्ग करने मतलब उसका फॉर्म्स गलत यूज कर देता है। ठीक है, और कभी कभी एडवर्ब्स गलती यूज कर देता है, कभी एडजेक्टिव रॉन्ग कर देता है, कभी कंजक्शंस रॉन्ग कर देता है, कभी ऑर्डर वर्ड ऑर्डर गलती कर देता है, कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए उसमें ये गलती कर देता है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, कभी कभी आर्टिकल्स उसमें रॉन्ग कर देता है, कभी डिटरमिनर्स उसमें रॉन्ग कर देता है, जहां पे दिस दैट दिस दोस लगना चाहिए वहां डिफरेंट यूज कर देता है। फिर पंक्चुएशन, वो साइन कहीं कहीं ये भी मिस्टेक कर देता है, और इसके साथ में आपको टेंस में मिस्टेक मिलेगा। फिर नंबर्स मतलब सिंगुलर या प्लूरल ये चीज मिस्टेक मिल सकता है, या फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस ये चीज भी मिस्टेक मिल सकती है। मतलब इतने सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं एक सेंटेंस में। टू करेक्ट दी एरर्स, तो आप उस गलती को कैसे ठीक करेंगे, तो यहाँ बताता है टू स्पॉट द एरर्स। सबसे पहले आपको जो एरर्स वहां पे मिल रहा है, जो गलतियां मिल रही है, उस पे आपको साइन लगा देना है। ठीक है, पहचान करनी है आपको, एंड करेक्ट देम, और उसके बाद उसे आपको करेक्ट कर देना है। इट्स नेसेसरी दैट वी have a strong understanding of important grammatical concept, मतलब उसको जो है आपको क्या करना है, जरूरत के अनुसार आपको वहां पे उसे करेक्ट करना है। और जो करेक्ट करेंगे आप, तो देखो उसमें क्या बोल रहा है, हैव ये स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, उसका अंडरस्टैंडिंग काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे इज लगाते तो भी सही हो जाता है, वाज लगाते तो भी सही हो जाता है, ऐसा नहीं। मतलब जो करेक्ट यूजेस होना चाहिए उस चीज को आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप ढूंढते हैं हम लोग कि आखिर में यहाँ पे क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, इसके एरर को भी लिखना है और इसको फिर लास्ट में ठीक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट में लिखा हुआ है ही इज डॉक्टर। तो देखिए यहाँ पे ये सारे सही यूज किया हुआ है, लेकिन डिफरेंट क्या इसमें रॉन्ग क्या है, तो आर्टिकल मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, है ना। जैसे कि ये क्या है, तो एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग को आर्टिकल्स यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, तो आर्टिकल मतलब ए लगना चाहिए। ठीक है, तो मिस्टेक क्या है, निकल गया हम लोग को इसमें आर्टिकल। आर्टिकल मिस्टेक है तो उसमें क्या यूज होना चाहिए था, ए। तो आप वहां पे एरर में इस चीज को लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड क्या है, आई एम गोइंग टू होम। अब इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें तो लग रहा है कि सारे अच्छी है, इसमें कहीं मिस्टेक नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हाँ इसमें मिस्टेक है। अब देख रहे हैं आई सब में एम लगता है, ये तो श्योर है। फिर कॉन्टिन्यूअस यूज किया, ये भी सही है। टू होम ये मिस्टेक है, क्योंकि जब भी हम लोग अपने प्लेसेस की ओर जाते हैं या फिर आते हैं वापस, तो वहां पे टू का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे टू का यूज, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल मिस्टेक है यहाँ पे।
प्रीपोजिशनल मिस्टेक है, मतलब इसमें जो है यहाँ पे टू यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, दिस बॉयज विल प्ले क्रिकेट। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है, तो यहाँ पे लग रहा है सारे सही हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म्स है और यहाँ पे दिस यूज कर दिया है, तो इट मींस हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो ये क्या मिस्टेक करती है इसमें, तो डिटरमिनर्स रॉन्ग कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस होना चाहिए। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, तो ये आपको जो है सो यहाँ पे मिस्टेक मिल गया, तो इसको आप करेक्ट करेंगे दिस लगाकर, तो आपको क्या मिल गया इसमें, एरर जो है मिल गया यहाँ पे दिस, और करेक्ट जब हम लोग करते हैं तो हो जाता है यहाँ पे दिस, दिस मिल गया दिस, तो ये क्या गलती है, तो डिटरमिनर गलती है। ठीक है, मिस्टेक से। व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया है, तो देखो इसमें सारी चीज सही है, लेकिन ये WH क्वेश्चन में है, और WH क्वेश्चन में बताता है कि WH वर्ड के बाद हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, जबकि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ होना चाहिए। तो इसमें क्या मिस्टेक किया है, तो इसमें जो है सो वर्ड ऑर्डर मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे ठीक करेंगे। नेक्स्ट, इज ही ए फूल, इसमें सारे सही है, इज ही ए फूल, क्या वह मूर्ख है, तो ये तो सही है। मिस्टेक क्या है यहाँ पे, देखिए साइन में, तो ये क्या साइन यूज किया है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप यूज किया है, जबकि इसमें क्वेश्चन मार्क साइन होना चाहिए, तो ये क्या मिस्टेक है यहाँ पे, तो पंक्चुएशन मिस्टेक है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पहचान करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग 6 में। 6 में क्या बोल रहा है, दिस पेन इज ब्यूटीफुल। अब आपको पहचान करना है कि क्या कहां पे रोंग है इसमें, तो देखिए कहां पे रोंग है, इस चीज को पहचानने के लिए देखिए इसमें सारे चीज सही नजर आ रहा है, दिस पेन इज ब्यूटीफुल सारे, तो क्या मिस्टेक मिल गया, स्पेल। हम लोग इसमें देखे थे, इसमें स्पेल मिस्टेक भी था। ठीक है, नेक्स्ट, राम इज 6 फीट हाई। अब देखो कोई भी यदि 6 फीट हाई है, हाई को हम लोग वेरी हाई को लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, क्योंकि ये कोई बॉयज है तो बॉयज टॉल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, ये क्या है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये किसको, इसके जगह में क्या यूज होना चाहिए, हमारा टॉल, टॉल यूज होना चाहिए, तो मिस्टेक आपको मिलेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वी वेंट टू हिम, हम लोग उसके पास गए, बट ही इज नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं है। तो देखिए ये मिस्टेक है, ये किसने मिस्टेक किया, तो ये जो है सो टेंस में मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पास्ट यूज किया है और यहाँ पे फिर ये प्रेजेंट लिया है, तो ये किसमें रॉन्ग हो गया, तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंस ये इसका रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे वाज होना चाहिए, और ये यहाँ पे इज लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है राम्स ब्रदर श्याम वर डॉक्टर, यहाँ पे भी मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, तो यहाँ पे देखिए आपको ये लगेगा कि इसमें राम और श्याम दो नेम है, तो दो टू नेम्स आ गया, तो दो नेम्स आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ एक ही पर कर रहा है, यहाँ पे इसकी राम्स ब्रदर श्याम, मतलब बात कर रहा है ओनली श्याम का, तो श्याम वर्ब होना नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या यूज किया, रॉन्ग किया, यहाँ पे वर लगा दिया, जबकि यहाँ पे वाज होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर जो है सो ये काउंटेबल है, आर्टिकल मिस्टेक नहीं है इसमें, इसमें दो मिस्टेक आपको मिला। ठीक है, नेक्स्ट, सीता हैज ए पेन इन हिज हैंड, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, सारे आपको लग रहा है सही है, लेकिन गलत है, क्या है, तो ये प्रोनाउंस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो सी के लिए प्रोनाउंस जो है, तो यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउंस है, तो ये जो है सो एडजेक्टिव प्रोनाउंस है, और एडजेक्टिव प्रोनाउंस जो है सो सी सीता के लिए भारी यूज होगा। हाँ, तो इस तरीके से आपको जो है सो करेक्शन करना है, मिस्टेक को आपको पहचानना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है सो यहाँ पे चर्चा है कि आखिर में एक सेंटेंस में क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, तो अभी हम लोग तो ये रहा हम लोग का एरर करेक्शन। अब हम लोग और सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक,
चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और इसे यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में इसमें कहाँ कहाँ एरर है, और उस एरर को पॉइंट आउट करके हम लोग क्या करेंगे, उसे परफेक्ट कर देंगे, मतलब उसे करेक्ट कर देंगे। और वो भी जो करेक्ट करेंगे वो एक ग्रामेटिकल मेथड से आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए ज्यादातर आपको क्वेश्चंस जो एग्जाम में आप फेस कीजिएगा तो इस तरह से साइन वहां पे दे दिया हुआ रहेगा, और साइन के साथ साथ में कभी ऐसा होता है कि नंबर लिख देता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से नंबर ऐड कर देगा और पूछेगा कौन सा पार्ट इसका मिस्टेक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। तो इसमें मिस्टेक क्या है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि विथ के साथ में यहाँ पे उसकी वाइफ और चिल्ड्रेन ऐड किया है, लेकिन जब विथ के पहले कोई अधि प्रोनाउन या कोई सब्जेक्ट होता है और वो अधि सिंगुलर है, तो इसी सिंगुलर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे। तो यहाँ विथ के पहले जो हमारा प्रोनाउंस है, जो सब्जेक्ट है, वो मिस्टर मिश्रा है, जो एक ये सिंगुलर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाज ऐड करेंगे, मतलब हम लोग का एरर जो है यहाँ पे वर है, ठीक है, जबकि इसका करेक्ट वाज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे पहले इंडिकेट कर दिया कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो हैज यूज करते हैं वो लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैव लगाएंगे। तो हम लोग का एरर हो गया यहाँ पे हैज, और जबकि इसका करेक्ट यूज होगा यहाँ पे हैव, तो हम लोग क्या करेंगे, हैव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द डॉग अलोंग विद द बॉयज, देखो द डॉग अलोंग विद द बॉयज, अभी हम लोग जस्ट पहले क्वेश्चन में बात किए थे कि अभी विथ के साथ में कोई अदर अधि प्रोनाउंस या कोई सब्जेक्ट या नाउन ऐड है और उसके पहले वाला अधि सिंगुलर है, तो इसके अनुसार वहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है, तो ये क्या हो गया, हमारा एरर हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट यूज इसका क्या हो जाएगा, was। ठीक है, नेक्स्ट, द बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्टर, देखिए द बैड न्यूज, अब बैड न्यूज जो है सो क्या है, सिंगुलर है, तो ऑलवेज ये क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो नहीं ट्रेवल्स हो जाएगा। तो हम लोग का एरर है ट्रेवल, और जबकि इसका करेक्ट यूज क्या हो जाएगा, तो ट्रेवल्स, ट्रेवल्स इसका करेक्ट यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, देखो द अकाउंटेंट अदर पर्सन हो गया और कैशियर अदर हो गया, ये क्या बोल रहा है, इज अब्सेंट देयर, तो ये दोनों के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि ये अब्सेंट है, तो यहाँ पे एरर क्या है, इज, इसका करेक्ट यूज होगा आर। ठीक है, इसमें करेक्ट यूज हो जाएगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर्स, तो देखिए हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं, अभी आप कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़े हैं तो दिए गए लिंक पे आप जो है सो क्लिक करके वो वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बताता है कि इफ आई वॉज यू, है ना, तो यहाँ पे जो है ये विशेष का है, और विशेष वाला जो है ये अनफुलफिल्ड है। ठीक है, तो अनफुलफिल्ड रहेगा, तो यहाँ पे एरर इसका वाज हो जाएगा, जबकि इसके साथ क्या यूज होना चाहिए, वर, तो करेक्ट यूज इसका हो गया वर, और रॉन्ग यूजेस एरर इसका हो गया वाज। ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरिया is probably the most common form of life on earth, इसमें मिस्टेक क्या है, तो यहाँ पे देख रहे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे इज का यूज किया गया है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका ये हुआ एरर, इसके साथ में आर का यूज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट,
तो हम लोग अभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन कर चुके हैं। अब हम लोग 8 की बात करते हैं। सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। इसमें रॉन्ग क्या है? तो आई थिंक इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, तो ये जो है हमारा करेक्ट है, इसमें कहीं रॉन्ग नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर was at the airport to receive the foreign dignitary। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सिंगुलर, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे was का यूज किया गया है, जो हमारा ये एरर है। तो इसके साथ में क्या यूज होना चाहिए था? वर का यूज होना चाहिए था। तो करेक्ट जो है तुम्हारा वर है। ठीक है, नेक्स्ट, वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। ये करेक्ट है, इसमें कहीं भी एरर नहीं मिला। तो हम लोग को 2 ऐसे सेंटेंस मिला जहां पे कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, माई फादर डज नॉट गो टू द सिटी ऑन द फुट, ही गोज देयर बाय ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या है? तो यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट के साथ में ये हेल्पिंग वर्ब एकदम करेक्ट यूज किया गया है, इसमें करेक्ट यूज है। ही के साथ में गॉज यूज किया, ये भी करेक्ट है। तो इसमें आर्टिकल मिस्टेक है, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बता देंगे यहाँ पे द का यूज नहीं होना चाहिए, तो ये रॉन्ग यूज हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखाएगा ऑन फुट, पैर केवल। ठीक है, मतलब पैदल, ऑन फुट। नेक्स्ट, ही इज वेरी थर्स्टी, गिव हिम लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब देखिए लिटिल वाटर, यहाँ पे ही इज वेरी थर्स्टी, ये करेक्ट है। गिव हिम, ये भी करेक्ट है। लिटिल वाटर, ये करेक्ट है। टू ड्रिंक, अब रॉन्ग कहाँ है? तो देखिए लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर कोई चीज होना। ठीक है, जहां पे कोई उसका महत्व नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके पहले ए आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो इसमें एरर क्या था? आर्टिकल एरर था, यहाँ पे ए लगाएंगे तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इट इज रिटेन इन गीता दैट गॉड incarnates himself in time of troubles। देखिए अब इसमें मिस्टेक क्या है? तो लिखा हुआ इट इज, ये चाहिए रिटेन इन गीता। अब ये जो गीता जो है सो बुक है, और हम लोग जानते हैं कि हॉली बुक्स के पहले या हॉली प्लेसेस के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो ये आर्टिकल एरर है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? द का यूज होना चाहिए। ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ए पर्सन आई मेट इन द थिएटर was the playwright himself। अब इसमें मिस्टेक क्या है? तो ए पर्सन, ये रॉन्ग है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति से मिले हैं वो एक डेफिनेट पर्सन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डेफिनेट के बारे में। तो डेफिनेट नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए का यूज कर दिया है, जो ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल से। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा द। ठीक है, नेक्स्ट, ए सन, ये भी वही रॉन्ग है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ए सन नहीं होना चाहिए, द सन होना चाहिए। क्योंकि सन जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो एक निश्चित डेफिनेट है, नाउन है। तो डेफिनेट नाउन के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द हॉरिजॉन्टल, ये सही है। तो देख रहे हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, जहां पे हम लोग को एरर ज्यादातर हम लोग को सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब सारे में टेंसेस तक हम लोग को रॉन्ग मिला है। ठीक है, तो देखिए आप यदि ये सब सारे ग्रामेटिकल मेथड जितने सारे होते हैं ग्रामर, जैसे क्लस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये सब सारे यदि आपका अच्छी तरह से क्लियर है तब आप जो है सो अच्छी तरीके से एरर जो मिस्टेक है उसमें वो आप वहां से फाइंड आउट कर पाइएगा। नहीं तो फिर आपका हमेशा मिस्टेक कर जाइएगा। इसलिए जब भी एरर करेक्शन यदि आप करते हैं या फिर एरर
कॉमन एरर जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को काफी बारीकी से आप उसको स्टडी करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि कहाँ मिस्टेक है। और इसमें ज्यादातर जो मिस्टेक मिलेगी आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है उसमें आर्टिकल्स, वर्ब्स और सब्जेक्ट ये सब में ज्यादा होता है, और एक प्रीपोजिशन ये सब में मिस्टेक सबसे ज्यादा होता है। तो आप ये सब चीजों को अच्छी तरह से स्टडी करके और इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज क्लासेस। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे।